हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में बेटा हमने टाइप नंबर 3 का प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया था। आज बेटा हमने उस टाइप 3 की प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो ये बेटा मैंने आपकी बुक में से एक सम लिया है, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, देखिए क्या कहता है। ये बेटा कोई हाउस प्रॉपर्टी है, इस हाउस प्रॉपर्टी का 1/3 पोर्शन ओनर ने क्या किया हुआ है बेटा, लेट आउट किया हुआ है, किसी को किराए पे दिया हुआ है। और 2/3 पोर्शन ओनर, मकान का जो मालिक है, वो अपने रेजिडेंस के लिए यूज कर रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। इस मकान की बेटा म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखी है 36,000। म्युनिसिपल टैक्स 3600 है, जो कि पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है। एक्चुअल रेंट, लेट आउट पोर्शन का बेटा किराया दे रखा है 1600 रुपये पर मंथ। डेट ऑफ लॉन 1 जुलाई एंड डेट ऑफ कंप्लीशन, मकान इस डेट को बेटा बन के तैयार हुआ है 1/11/17 को। और अमाउंट ऑफ लोन है बेटा 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। और सारा का सारा लोन बेटा आउटस्टैंडिंग है, यानी कि अभी तक इस लोन में से कुछ भी रिफंड नहीं किया गया। ठीक है जी। तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बेटा दो पोर्शन है, दोनों पोर्शन का ट्रीटमेंट अलग अलग होगा। तो पहले हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का। हाँ जी बेटा, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की बेटा एनुअल वैल्यू क्या हो जाएगी। हाँ जी बेटा, एनुअल वैल्यू तो हो गई नील। और सिर्फ बेटा एक ही चीज लेस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं उसका। एक तो बेटा इंटरेस्ट निकाल लीजिए प्रीवियस ईयर का। इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर है 1920। तो 1920 का बेटा लोन का अमाउंट है 50,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। तो एक तो बेटा ये आ गया हमारा ₹6,000। एक तो बेटा हमें ये लेना है। अच्छा, दूसरा आप निकाल लीजिए प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड बेटा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, देखिए। एक तो बेटा डेट ऑफ लोन, डेट ऑफ लोन है हमारी 1/7/15। डेट ऑफ लोन से लेकर और कहाँ तक का बेटा टाइम गैप देखना होता है। जो हमारी डेट ऑफ कंप्लीशन है उससे पहले ईयर ऑफ कंप्लीशन निकालिए। 1/11/17 जो है, ये कौन से ईयर में आती है डेट, ये बेटा आएगी 17/18 में। मकान 17/18 में बन के तैयार हुआ है। तो 17/18 से बेटा जो पहले वाला साल है, 17/18 से पहले वाला साल बनेगा 16/17। 16/17 की बेटा लास्ट डेट लेनी है आपको, 31/3/17। तो 1/7/15 से 31/3/17। हाँ जी बेटा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितने ईयर्स या कितने मंथ्स बने। हाँ जी बेटा, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे बेटा 6 मंथ्स तो 2015 के, 12 2016 और 3 महीने बेटा 2017 के। ये बेटा हमारा बनेगा 21 मंथ्स। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आ गया ये हमारा। ठीक है जी। PCP इज इक्वल टू 21 मंथ्स। हाँ जी बेटा, अब हमें क्या क्या करना है, अब इन 21 मंथ्स का हमें बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट बेटा कैसे कैलकुलेट होगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 12% इंटू 21/12। तो ये बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये बेटा हमारा 10,500 रुपये आ जाएगा। हाँ जी बेटा, अब क्या करना है बेटा, इस 10,500 की 5 इंस्टॉलमेंट बना लीजिए। इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो इंस्टॉलमेंट बेटा कितने कितने की बनेंगी। हाँ जी बेटा, 2100, 2100। हाँ जी बेटा, ये बेटा हमारी 5 इंस्टॉलमेंट बन गई। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली इंस्टॉलमेंट बेटा किस ईयर में अलाउ की जाएगी, जिस ईयर में मकान बन के तैयार हुआ, 17/18 में। पहली इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन असेसी को 17/18 में मिलेगी। दूसरी इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन उसे मिलेगी 18-19 में। तीसरी इंस्टॉलमेंट बेटा 19-20।
और चौथी इंस्टॉलमेंट की डिडक्शन 2021 और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट, हाँ जी बेटा, तो हमारा प्रीवियस ईयर बेटा ये है, तो 2100 तो बेटा ये ले लेंगे हम। हाँ जी बेटा 2100 प्लस 6000, हाँ जी बेटा 6000 ये हो गया और 2100 ये हो गया। हाँ जी बेटा, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन बेटा कितना हो गया? टोटल हो गया जी, हाँ जी बेटा 8100। ठीक है, अब क्या करना है आपको? हाँ जी बेटा, तो हमारा जो इंटरेस्ट आ गया वो आ गया 8100। इस 8100 का बेटा कितना कर देंगे बताओ? हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का, तो 8100 का 2/3 हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें इस पोर्शन का चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन मैं निकाल लेता हूँ, कितना बनेगा? 8100 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। ये बेटा जो इंटरेस्ट ऑन लोन आया ये तो पूरे मकान का आया है, ठीक है। तो आपको निकालना है 2/3 पोर्शन का, तो इसको बेटा कैलकुलेट कर लो। ये बेटा बनेगा 5400। हाँ जी बेटा, तो 5400 बेटा यहाँ पर आपको लिखना है, और साथ में ध्यान रखना है 5400 की जो कंपैरिजन होगा, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए हम इसका कंपैरिजन करेंगे 2 लाख के साथ। 2 लाख के साथ बेटा क्यों किया? क्योंकि जो लोन लिया गया है वो किस पर्पज़ के लिए लिया गया है? कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, ठीक है। और 31/3/99 के बाद लिया है, तो यहाँ पे जो लिमिट लगेगी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, तो 5400 और 2 लाख विच एवरेज लेस, तो दोनों में बेटा जो लेस होगा वो है 5400। तो ये बेटा हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की का हमने ट्रीटमेंट कर लिया, इसमें हमारा लॉस आ रहा है 5400 रुपये का। हाँ जी, 5400 का बेटा लॉस आ गया, ठीक है। चलिए अब बेटा हम आगे मूव करते हैं। ये तो हो गया ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। अब बेटा ट्रीटमेंट कर लेते हैं हम लेट आउट पोर्शन का। देखिए कैसे करेंगे। हाँ जी बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ लेट आउट पोर्शन। हाँ जी बेटा, लेट आउट पोर्शन का ट्रीटमेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। चलिए सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं लेट आउट पोर्शन की। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले बेटा हमें चाहिए एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट देखते हैं लेट आउट पोर्शन का। इस क्वेश्चन में ओनली म्युनिसिपल वैल्यू है, तो एक्सपेक्टेड रेंट बेटा कैसे निकलेगा? देखिए एक्सपेक्टेड रेंट के लिए आपको म्युनिसिपल वैल्यू जो 36,000 है उसका बेटा 1/3 कर दीजिए बस। ना तो बेटा इस क्वेश्चन में फेयर रेंट है ना स्टैंडर्ड रेंट है, तो 12,000 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इस एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन बेटा हम किससे करेंगे? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट बेटा हमारा 1600 रुपये पर मंथ है, इस पोर्शन का 1/3 पोर्शन का, तो 1600 इंटू 12, हाँ जी बेटा ये हमारा बनेगा 19,200। इन दोनों का बेटा कंपैरिजन कर लीजिए विच एवरेज हाइयर, ठीक है। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवरेज हाइयर, तो यहाँ पे बेटा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बेटा, लेट आउट पोर्शन की ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी 19,200। इसमें से बेटा क्या माइनस करेंगे? म्युनिसिपल टैक्सेस। बट अनफॉर्चुनेटली म्युनिसिपल टैक्सेस बेटा सारे के सारे क्या हैं? आउटस्टैंडिंग। और मैंने आपको बताया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर अलाउड होती है, तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन बेटा नहीं मिलेगी, नील। ठीक है जी। चलिए ये हमारी आ गई नेट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन 19,200। अब बेटा इसमें से माइनस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा हमारी कितने परसेंट है? 30%। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑलवेज 30%। 30% किसका? नेट एनुअल वैल्यू। तो इसको बेटा कर लीजिए, 30% इसका करेंगे
ये बेटा आई थिंक 5760। हाँ जी बेटा, इसे माइनस कर लेते हैं। ये बेटा हमारा बनेगा 13,440। इसके बाद बेटा इसमें से एक चीज़ और माइनस होगी अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें सिर्फ लेट आउट पोर्शन का इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा आया था 8100। तो 8100 का बेटा वन थर्ड कर लेते हैं हम। 8100 का वन थर्ड, हाँ जी बेटा ये आ जाएगा 2700। इसे बेटा माइनस करेंगे, ये बेटा 10,740। 10,740 रुपये हमारी, लो बेटा ये लेट आउट पोर्शन की इनकम आ गई। अब जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का बेटा जो लॉस था, उसको हम लेट आउट पोर्शन की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे। तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हेड। हाँ जी बेटा, कीजिए इसको 5400 और 10,740। लो बेटा कर लेते हैं इसको। 10,740 में से 5400 हम माइनस कर लेंगे, तो ये बेटा हमारा 5340 आ रहा है। ठीक है बेटा, ये हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई हाउस प्रॉपर्टी हेड। लो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ तक बेटा बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं, एक सम बेटा और करेंगे इसी टाइप का। हाँ जी बेटा देखिए, आपकी बुक से ही बेटा एक सम ले रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 27। लो बेटा पहले इसकी एक पिक्चर बना लेते हैं, 27 क्वेश्चन में क्या कहता है। हाँ जी बेटा, ये एक मकान है बेटा, और इस मकान का जो 25% पोर्शन है, 25% यानी कि वन फोर्थ, वन फोर्थ पोर्शन बेटा ये हो गया वन फोर्थ, और ये भी वन फोर्थ। अब क्या कहता है, हाँ जी बेटा ये जो वन फोर्थ पोर्शन है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किस पर्पज़ के लिए, रेजिडेंस के लिए। हाँ जी बेटा ये वन फोर्थ पोर्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर बिजनेस पर्पज़। हाँ जी बेटा, ये जो पोर्शन है वन फोर्थ, ये बेटा दिया हुआ लेट आउट फॉर रेजिडेंस, और ये पोर्शन बेटा लेट आउट है बिजनेस के लिए। ठीक है जी। और आपको बेटा क्या क्या गिवन है, देखिए मकान की बेटा म्युनिसिपल वैल्यू दे रखी है। म्युनिसिपल वैल्यू आपको दे रखी है जी, हाँ जी बेटा 80,000। 80,000 म्युनिसिपल वैल्यू है पर एनम। स्टैंडर्ड रेंट, हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड रेंट है बेटा 90,000। हाँ जी बेटा स्टैंडर्ड रेंट के बाद दिया हुआ है बेटा आपको, हाँ जी बेटा जो लेट आउट पोर्शन है उसका बेटा रेंट दिया हुआ है। लेट आउट पोर्शन, दो पोर्शन लेट आउट है, वन फोर्थ पोर्शन लेट आउट फॉर रेजिडेंस एंड वन फोर्थ पोर्शन लेट आउट फॉर बिजनेस। और दोनों का बेटा किराया दिया हुआ है 2,000 रुपीज़ पर मंथ। 2,000 पर मंथ रेजिडेंस वाले पोर्शन का है, और 2,000 पर मंथ ही बिजनेस वाले पोर्शन का है। हाँ जी बेटा, उसके बाद आपको दिया हुआ है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स कह लीजिए या कॉरपोरेशन टैक्स। हाँ जी बेटा ये दिया हुआ है 12,800। और इसमें से जो पेमेंट हुई है, 12,800 रुपये म्युनिसिपल टैक्स में से ओनली 9,000 की पेमेंट हुई है। हाँ जी बेटा ₹9,000 पेड, बाकी बेटा आउटस्टैंडिंग है 3,800। उसके बाद बेटा दिया हुआ है रिपेयर। रिपेयर का बेटा हमें कुछ नहीं करना, ग्राउंड रेंट का कुछ नहीं करना, एनुअल चार्ज, एनुअल चार्ज का भी बेटा कुछ नहीं करना, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का भी बेटा कुछ नहीं करना, रेंट कलेक्शन चार्जेस,
ये जितने भी खर्चे दिए हुए हैं उनके लिए आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है 30%, तो इन सभी खर्चों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ। उसके बाद बेटा दिया हुआ है उसने हाउसिंग बोर्ड से एक लोन लिया हुआ है। हाँ जी बेटा, ये लिख लेते हैं, अमाउंट ऑफ लोन। हाँ जी बेटा, अमाउंट ऑफ लोन है बेटा ₹2 लाख, 2 लाख का लोन लिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 12%। हाँ जी, कब लिया ये लोन? ये लोन बेटा उसने लिया है, उसकी डेट नहीं दे रखी इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट बेटा 24,000 है प्रीवियस ईयर का। ठीक है जी, अगर ये ना भी दिया होता तो भी हम कैलकुलेट कर लेते। 2 लाख का 12%, 24,000। और ये लिखा हुआ है बेटा 24,000 में से ₹20,000 इंटरेस्ट वाज पेड। हाँ जी बेटा, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 24,000 है, जिसमें से पेमेंट कितने की हुई है 20,000। बट बेटा याद होगा मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो डिडक्शन है वह ड्यू बेस पर होती है, यानी कि इंटरेस्ट की पेमेंट चाहे की गई हो चाहे ना की गई हो, डिडक्शन मिलेगी ही मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम लेंगे वो 24,000 लेंगे। हाँ, जो म्युनिसिपल टैक्स है, म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेमेंट बेसिस पर होती है, पेड बेसिस पर, उसमें 9,000 लेंगे। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स का बेटा जो अमाउंट हमें कंसीडर करना है वो है 9,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन का जो अमाउंट हमें कंसीडर करना है वो है 24,000। और इस क्वेश्चन में बेटा ईयर ऑफ कंप्लीशन नहीं दिया हुआ, तो इस केस में हमें प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो ना ही निकल पाएगा क्योंकि हमारे पास डेट्स अवेलेबल नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, सारी चीज़ें मैंने लिख ली हैं यहाँ पर। और सबसे पहले हाँ जी बेटा, ये देखिए जो पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है, किस पर्पज़ के लिए? बिजनेस पर्पज़ के लिए। इसका तो बेटा कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो आपको बताया गया था हाउस प्रॉपर्टी हेड में ऐसे मकान का या मकान के ऐसे पोर्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जो करदाता खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हो। ठीक है, तो इसका तो बेटा नो ट्रीटमेंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड ऐसे पोर्शन का ट्रीटमेंट बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में होगा। तो अब बेटा बाकी पोर्शन हमारा बच गया 1/4 सेल्फ ऑक्यूपाइड, और ये बेटा लेट आउट पोर्शन का बेटा टोटल कर लेंगे। जो लेट आउट पोर्शन का टोटल बनेगा हमारा 1/2। ठीक है जी, क्योंकि लेट आउट पोर्शन चाहे वो बिजनेस पर्पज़ के लिए लेट आउट हो चाहे रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेट आउट हो, दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है, तो इसलिए हम लेट आउट पोर्शन का टोटल कर लेंगे। तो पहले बेटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले मैं ट्रीटमेंट करूँगा लेट आउट पोर्शन का। लो बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ लेट आउट पोर्शन। हाँ जी बेटा, लेट आउट पोर्शन बेटा कितना हो गया? 1/4 प्लस 1/4, 1/4 प्लस 1/4 बेटा 1/2, यानी कि 50% हो गया। मकान का 50% हिस्सा किराए पे दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले बेटा इसकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए पहले बेटा हमें एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए। अब यहाँ सुनिएगा ध्यान से, ये जो म्युनिसिपल वैल्यू है, पहले बेटा म्युनिसिपल वैल्यू का 80,000 तो पूरे मकान की है, तो हमें चाहिए 50% पोर्शन की म्युनिसिपल वैल्यू। तो म्युनिसिपल वैल्यू निकाल लेते हैं हम। 50% पोर्शन की बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000। ठीक है जी, पूरे मकान की बेटा म्युनिसिपल वैल्यू अगर 80,000 है तो लेट आउट पोर्शन की 40,000। ऐसे ही स्टैंडर्ड रेंट बेटा पूरे मकान का 90,000 है। ठीक है जी, तो लेट आउट पोर्शन का 45,000। हाँ जी बेटा, कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना होता है म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट का। फेयर रेंट तो बेटा इस क्वेश्चन में है नहीं, तो विच एवरेज हायर ये आ गया 40,000, फिर 40,000 और 45 में विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, विच एवरेज लेस बेटा कितना बनेगा? 40,000। 40,000 हमारा क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट बेटा हमारा बनेगा ₹40,000। ठीक है जी, अब एक्सपेक्टेड रेंट की तुलना किससे करनी है? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट बेटा देखो ध्यान से, एक्चुअल रेंट बनेगा 2,000 प्लस 2,000, 4,000। 4,000
मल्टीप्लाइड बाय 12। हाँ जी बेटा 48,000। ठीक है, तो दोनों में बेटा विच एवरेज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर है वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई कौन से पोर्शन की, लेट आउट पोर्शन की। हाँ जी बेटा, अब क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से बेटा लेस करो म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्स बेटा आपको 9,000 दिए हुए हैं, वैसे तो 12,800 थे, बट हमने वो लेने हैं जो एक्चुअल जिसकी पेमेंट की गई है 9,000। अब 9,000 तो बेटा पूरे मकान का है, हमने लेना है 50% पोर्शन, तो 9,000 का, हाँ जी बेटा 1/2, तो ये बेटा 4,500 ही आ जाएगा। हाँ जी बेटा 48,000 में से 4,500 बेटा माइनस कर लीजिए, ये बेटा आ गया 43,500, ये हमारी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। अब बेटा नेट एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, हाँ जी बेटा नेट एनुअल वैल्यू में से माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा कितने परसेंट, 30, तो 43,500 का 30% कर लेते हैं, तो ये बेटा आएगा 12,050। हाँ जी बेटा, इसे माइनस करके बेटा ये हमारी फिगर आ जाएगी 31,450। अब बेटा क्या माइनस करेंगे, हाँ जी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा देखो, पूरे मकान का इंटरेस्ट ऑन लोन आपका कितना है, 24,000। ठीक है, इस 20,000 का बेटा हमने कुछ नहीं करना, हमने ड्यू बेस पे देखना है, ड्यू कितना हुआ था 24,000, तो 24,000 का 1/2, हाँ जी बेटा 12,000 बेटा ये माइनस हो जाएगा। और लेट आउट हाउस के केस में इंटरेस्ट ऑन लोन की बेटा कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, जितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेट आउट पोर्शन का बनेगा सारा का सारा माइनस करना है आपको। लो बेटा 19,450, ये हमारी इनकम आ गई। हाँ जी बेटा, लेट आउट पोर्शन की इनकम, टैक्सेबल अमाउंट। लो बेटा ये हो गया हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा, अब हम बात कर लेते हैं, हाँ जी बेटा ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी बेटा सिर्फ हम उस पोर्शन का ट्रीटमेंट करेंगे जो रेजिडेंस पर्पज के लिए यूज़ किया गया, क्योंकि बिजनेस वाले पर जो पोर्शन है उसका तो नो ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेटा ब्रैकेट में रेजिडेंस। तो कितना पोर्शन है बेटा, 1/4, यानी कि 25% पोर्शन का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा बस इसमें एनुअल वैल्यू लिखिए, एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन की क्या होती है नेल, एनुअल वैल्यू में से बेटा सिर्फ एक ही चीज़ माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का बेटा अमाउंट हमें दिया हुआ है 24,000, तो 24,000 का 1/4, हाँ जी बेटा 24,000 का 1/4 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, 24,000 का 1/4 हो गया ₹6,000। हाँ जी बेटा, तो ये 6,000 यहाँ लिखिए, और इस 6,000 का कंपैरिजन बेटा करेंगे 2 लाख के साथ। हाँ जी बेटा, लोन बेटा जो लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, और ये नहीं बताया लोन लिया कब है, तो आप ये मान लेना, एज्यूम कर लेना कि 31/3/99 के बाद ही लिया गया। तो 6 लाख, 6,000 और 2 लाख विच एवरेज लेस। हाँ जी बेटा, तो 6,000 की, तो ये बेटा हमारा लॉस आ गया, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन। हाँ जी बेटा, अब आपको क्या करना है, हाँ जी बेटा अब आपको ये जो लॉस आया है सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन का, इसको बेटा हम कहाँ से पूरा करेंगे, कहाँ से इसकी पूर्ति करेंगे, लेट आउट पोर्शन की इनकम से। तो लेट आउट पोर्शन की इनकम से इसको सेट ऑफ करेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की बेटा टैक्सेबल इनकम कितनी रह जाएगी,
टैक्सेबल इनकम बेटा रह जाएगी 19,450 माइनस 6,000। हाँ जी बेटा। ये हमारा बेटा आ रहा है 13,450। एक बार बेटा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, एक अमाउंट बेटा हमारा ये गलत हो गया है, इसको मैं ठीक कर रहा हूँ। ये बेटा आएगा 13,050, 13,050 आएगा। इसको बेटा माइनस करेंगे तो 30,450, में से 12,000 बेटा माइनस करेंगे तो 18,450। तो 18,450 में बेटा 6,000 माइनस करेंगे, 12,450। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है जी, बताइए, क्लियर है? हाँ जी बेटा। तो आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। ठीक है जी, बाय बाय, शुभ रात्रि।